गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस आज आ गई हूँ आप लोग के लिए अनदर रीडिंग करने। आई होप गाइस आप लोगों को पता ही है कि आज टॉपिक क्या है एंड किस तरीके से आज करने वाली हूँ। आज होगा फेस रीडिंग आप लोगों के लिए एंड आज है एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ ऑन योर मैरिज। मैंने पहले भी इस तरीके से रीडिंग किया है तो आज भी मुझे इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक मैरिज प्रिडिक्शन करना था जिसके लिए आई एम हियर। तो आज करते हैं मैरिज प्रिडिक्शंस एंड जिनको भी गाइस पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आपको पता है आपको व्हाट्सएप में जाके हाई मैसेज ड्रॉप करना है। नो कॉल्स गाइस प्लीज। आप कुछ लोग कॉल्स करते प्लीज कॉल्स मत कीजिए, आप सिर्फ हाई मैसेज ड्रॉप कीजिए। एंड दूसरा यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी मैं फेस रीडिंग करती हूँ ऑफकोर्स मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखाती हूँ। हो सकता है कुछ व्यूअर्स को कार्ड्स नहीं दिखते हैं क्लियरली या कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको लेके मुझे कमेंट आया है। तो ऑफकोर्स गाइस फेस रीडिंग में मैं फिर भी आप लोगों को कार्ड्स दिखा देती हूँ बिकॉज मैं कर ही रही हूँ फेस रीडिंग। तो जब मैं नॉर्मल रीडिंग्स करती हूँ वहां पे आपको ऑफकोर्स कार्ड्स दिखते हैं एंड इसके लिए यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को शायद इश्यूज होता है लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं आप लोगों को सभी कार्ड्स दिखाने की कोशिश ऑफकोर्स करूंगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है, कौन है जिनसे आपकी शादी होगी, कौन है वो पार्टनर, क्या आप उनको जानते हो, लाइक कब तक शादी हो सकती है, अराउंड 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में कुछ पॉसिबिलिटीज है ये भी आज देखेंगे। ठीक है, ये भी एक रिक्वेस्ट ही था तो ऑफकोर्स इसके ऊपर आज रीडिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। देखते हैं कि ये जो भी पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी ये पर्सन कौन है। तो सबसे पहले ये देखेंगे गाइस, प्लीज सभी पॉइंट्स को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वो पॉइंट सिर्फ आप ही के लिए हो, दूसरे व्यूअर्स के लिए भी हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कि कौन है जिनसे आपकी शादी। वाह, 10 ऑफ कप्स कार्ड पहले ही आ गया जब शादी के लिए यहाँ पे कार्ड्स निकाला जा रहा है। इसकी शादी किससे होगी यूनिवर्स, इसकी शादी किससे होगी, इसकी शादी किससे होगी यूनिवर्स, इसकी शादी किससे होगी। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, 4 ऑफ swords है ऑफकोर्स, 5 of swords, 8 of cups, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर पर्सनल रीडिंग्स गाइज आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। Six of Wands. Okay. Wow. The Lovers, guys. Ten of Pentacles. नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं बाद में और कार्ड्स निकालूंगी। एंड यहाँ पे है द सन। वाओ, पहले यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद और कार्ड्स निकालूंगी फिर और उनके बारे में डिटेल्स देखूंगी बिकॉज ये ऑफकोर्स जनरल रीडिंग है, कोई पाइल्स यहाँ पे नहीं है तो ऑफकोर्स आप लोगों को जानना होगा। तो जो यहाँ पे जोडिएक्स है सबसे प्रोमिनेंट वो है एरीज, टॉरस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑफ कोर्स जेमिनी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये सारे जोडिएक्स है, ठीक है, अभी तक जो मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। एंड आगे और देखते हैं क्या निकलता है जोडिएक्स बाद में। तो यहाँ पे ये जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली, अगर मैं इनके नेचर की बात कहूँ तो ये पर्सन थोड़े मैच्योर टाइप ज्यादा आपको लगेंगे। भले ही इनका एज जो भी हो, आपके सेम एज के भी ये हो सकते हैं, आपसे बड़े भी ये हो सकते हैं बहुत सिचुएशंस में, या आप उनसे बड़े हो। तो इस तरीके का एक एनर्जी वाइस वर्सा होता है, तो ऐसा एनर्जी यहाँ पे है। दूसरा, ये पर्सन थोड़े मिस्टीरियस होंगे, आपको थोड़ा इस पर्सन के अंदर ऐसा आपको फील होगा ये पर्सन शायद बोलते कुछ और है एंड सोचते कुछ और है, इस तरीके का एनर्जी आपको फील हो सकता है इस पर्सन से।
ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, इवन ओवर थिंकिंग की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। आप लोगों के भी हो सकते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा चीजों को सोचते हो, बहुत लाइक प्रोज एंड कॉन्स, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोग पूरा सोच समझ के डिसीजन लेते हो। तो ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आपका भी इवन फील हो रहा है, तो आपके पर्सन भी ऑफकोर्स है। एंड दूसरा, बहुत लोगों के लिए ये ऑफकोर्स आपके इस पार्टनर के साथ आपका कुछ ना कुछ डिस्टाइन कनेक्शन होगा। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से होंगे ऑफकोर्स, ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये जो भी पर्सन है गाइस, कुछ व्यूअर्स के लिए ओनली फॉर सम हो सकता है आप लोग भी ऐसे हो कि कोई यहाँ पे शायद सेकंड मैरिज के लिए देख रहा है। आई एम गेटिंग दिस वाइब्स, फिर भी मैं और देखती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये पर्सन से आपकी सेकंड मैरिज ही होगी, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड होगा, बिकॉज एम्परर भी यहाँ पे है ना, तो एक ऐसा नोटिंगनेस। ओके, तो वही मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए, जैसे आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बिफोर मैरिज, या ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन आप लोग फेस कर सकते हो, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। एंड दूसरा, इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा एक फेमस पर्सन होगा, एंड कुछ हद तक इनके अंदर एक इमेच्योरिटी होगा, बहुत प्लेफुल एनर्जी भी इस पर्सन का होगा, वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। देखिए गाइज, आज मैं वैसे ही कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो सब पॉइंट ऑफकोर्स सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, तो वो है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस पर्सन के लाइफ में भी कोई ऐसे पर्सन थे पास में, या अभी है कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसे पर्सन जो इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं, जो इनके बारे में कुछ भी जैसे इनको जैसे ट्रिगर करते हैं, ऐसे लोग इनके लाइफ में हो सकते हैं, जो हमेशा इनको कैसे लाइक बैकस्टेप किया जाए, इनको कैसे इवल आई रखते हैं इनके ऊपर। तो इस तरीके के पर्सन इस आपके पार्टनर के लाइफ में होंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। ओके सी, तो यहाँ पे ओके कॉम्प्रोमाइज का कार्ड भी है, और एक निकल के है द फूल। ओके, न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे गाइस बहुत लोगों के लिए मुझे एक मैसेज माइजर। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, बिकॉज बहुत लोगों के लिए ये मैं ऐसे पर्सन देख पा रही हूँ जिनके साथ जैसे आपका फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगा। इस पर्सन के साथ हो सकता है अभी आप एंडिंग सेपरेशन में हो बहुत सारे लोग, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपकी तरफ जैसे रिटर्न आ रहा है, मुझे वो भी वाइब्स यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत लोगों के लिए आपके पास से ही होंगे ये पर्सन। जो भी है जनरल रीडिंग है गाइज, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज आप लोग उसको लेके इतना स्ट्रेस मत लीजिए। मैं और कार्ड्स निकालूंगी टू क्लैरिफाई। एंड इस पर्सन के साथ आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलेगा। इवन ये पर्सन बहुत ज्यादा एबंडेंट घर से होंगे, बहुत रिच पर्सन होंगे। एंड सी इवन एम्परर इज हियर, तो ऑफकोर्स ये पर्सन कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, HR हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं, या इस तरीके का एक बड़ा औहदा मुझे इस पर्सन का लग रहा है। कोई छोटा मोटा जॉब इस तरीके का तो मुझे नहीं लग रहा है। एंड अगर ये कुछ बिजनेस भी करते हैं तो ये बहुत ज्यादा फेमस होंगे अपने काम को लेके। इनको जैसे बहुत हद तक आप बोल सकते हो जैसे प्रमोशन मिलेगा, या लाइक इनका पोजीशन ही इतना आगे जाएगा आने वाले वक्त में, जहां पे ये पर्सन अगर अभी इनका कंडीशन इतना अगर सही नहीं भी है जो अभी मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में ये पर्सन ऑफकोर्स उस लेवल तक आ जाएंगे। अगर किसी से आप रिलेट कर पा रहे हो तो ऑफकोर्स ये वो हो सकते हैं। तो वो है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बॉटम का एनर्जी ही है सन का एनर्जी। तो ऑफकोर्स सन एक पॉजिटिविटी, एक ब्राइट फ्यूचर को दिखाता है, इवन इस पर्सन का भी एंड आपका इस पर्सन के साथ। एंड यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे रिटर्न आ रहा है आपकी तरफ, तो वैसा वाला एनर्जी भी है। एंड आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा गाइस, जैसे रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, स्टेटस, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। बिकॉज ये पर्सन, अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है, बहुत खानदानी लोग आप बोल सकते हो, बहुत जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ, लग्जरीज, लाइक हर तरीके की खुशी है, इस तरीके का पर्सन ये होंगे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये इवन बहुत फेमस पर्सन भी होंगे। एंड आने वाले वक्त में मुझे इस पर्सन का ज्यादा सक्सेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इवन आप लोगों का भी कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई यहाँ पे लाइक एक ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा क्राउड, बहुत ज्यादा लोगों के आसपास ये पर्सन रहते हैं। ये एक पब्लिक फिगर होंगे, एक पब्लिक आई इस पर्सन के ऊपर होगा लोगों का, जैसे बहुत ज्यादा लोग इन्हीं को फॉलो करेंगे। ये कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर या ऐसे भी कोई हो सकते हैं जिनको लोग फॉलो करना पसंद करेंगे बहुत हद तक गाइज। जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है मैं ऑफकोर्स वही आपको बता रही हूँ।
एंड कुछ लोगों के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, आपके पास के पर्सन है, हो सकता है कुछ चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर ये पास के पर्सन है तो आपके मन में कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ डाउट होगा इस पर्सन को लेके, तो आपको वही बोला जा रहा है कि कुछ चीजों में आप थोड़ा देखो, समझो सिचुएशंस को, उसके बाद ही आप एक्शन लो। अभी फिलहाल मुझे बहुत हद तक ऐसे लग रहा है मेरे व्यूअर्स के मन में आप लोग अभी कम्प्लीटली ब्लैंक हो। अगर मैं किसी के बारे में आपको बोल भी रही हूँ तो आप लोगों को जैसे फ्यूचर नहीं दिख रहा है उस पर्सन के साथ आगे, ये एनर्जी आप लोगों का ही है। एंड इवन आपको ये बोला भी जा रहा है, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा खुद को स्टक रख रहे हैं, आप अपने आप को जैसे ओपन अप नहीं कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है अंडरस्टैंडिंग के कार्ड से जैसे आप खुद को फ्री करो, आप अपने आप को हील करो। अगर आपका ऐसा कुछ सिचुएशंस गया है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर्स मिला है इन फ्यूचर, तो आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू रिलीज ऑल द फियर्स, एंजाइटी, स्ट्रेस जो भी है आपका, एंड आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एक न्यू लाइफ आपके लिए आ रहा है गाइस। ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में रहेंगे गाइस, नॉट सो लॉन्ग डिस्टेंस, बट या सिटी अलग हो सकते हैं या स्टेट अलग हो सकते हैं, लेकिन कंट्री का मुझे इतना वाइब्स नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद आप किसी से सेपरेशन में हो लास्ट 8 मंथ से, वो भी हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे ऐसा रिश्ता दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जिनको आप बहुत पहले ही आप मिलोगे, जैसे स्कूल कॉलेज के टाइम में शायद आप मिलोगे, या कोई आपके ऑफकोर्स स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं। तो आप जैसे उस पार्टनर को उसी टाइम में आप मिले होंगे, उसके बाद आप लोगों का एक सेपरेशन फेज गया हो, फिर जाके आप लोगों का एक जैसे न्यू बिगनिंग, एक ग्रोथ होगा। इवन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो अर्ली 20s में होंगे, तो वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इस कार्ड से। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे, ये जैसे बहुत हद तक छोटे छोटे स्टेप्स लेके ये जैसे एक एम्परर के एनर्जी में आएंगे, ऐसे वाले ये पर्सन है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने लाइफ में इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखा है, बहुत ज्यादा मेहनत इस पर्सन ने देखा है अपनी लाइफ में, जिसका रिजल्ट ऑफ कोर्स उनको मिलेगा आने वाले वक्त में। एंड हो सकता है ये आपके कोई पास के पर्सन जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं इतने टाइम से, तो ऑफ कोर्स माइट बी ही और शी इज दैट पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी, एंड ये पर्सन ज्यादातर मुझे मेटेरियलिस्टिकली ज्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे ये बहुत ज्यादा वर्काहॉलिक होंगे, ये ज्यादा मुझे कैरियर का भी वाइब्स आ रहा हो सकता है आप लोग कैरियर में एक साथ काम करो या एक साथ आप लोग इन फ्यूचर कुछ करो, तो वो वाला एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है गाइस। मैंने क्या बोला था आपको, 6 ऑफ कप्स आया है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये पर्सन आपके कोई पास से हो सकते हैं, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आप बहुत साल पहले मिले हो, या दिस कनेक्शन इज लिटरली फ्रॉम पास्ट लाइफ का भी ये कनेक्शन है। तो आप देखो कैसे आपके साथ रेजोनेट होता है। आपको 666 नंबर गाइस शायद दिखता है, बिकॉज 2 बार यहाँ पे 6 का भी कार्ड आया, इवन 3 बार आया है 6 का कार्ड। तो इस पर्सन की तरफ आपका एक बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन भी होगा, एंड इवन एक पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। आप दोनों इवन बहुत ज्यादा गुड लुकिंग भी होंगे। गुड लुकिंग की मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई कम्प्लेक्शन कलर की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होंगे, आप दोनों का मैच बहुत अच्छा होगा, जो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हो, आप किसी की तरफ से आप एक्शन चाहते हो या आप किसी की तरफ एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिचुएशन अभी फिलहाल स्टक है। हो सकता है आपका कैरियर बीच में आ रहा है या उस पर्सन का कैरियर बीच में आ रहा है, कुछ तो यहाँ पे है जो एक जैसे रुकावट को क्रिएट कर रहा है, जिसके लिए आपको वो राह दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, इसके लिए भी इश्यूज हो सकते हैं। डेविल, मैंने बोला था ना थर्ड पार्टी है, कर्मा है। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके पास के पर्सन है तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा था, ये पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है जो आप लोगों को रिलीज करना था, इसके लिए जैसे आप दोनों को सेपरेट किया गया है। बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ तो डिफरेंस हो गई है। थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी फिर भी मैं इसको क्लैरिफाई करके ही आपको बताती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये आपके कार्मिक पार्टनर है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए पहले जब आप लोग रिलेशनशिप में आए थे तो बहुत ज्यादा जैसे अट्रैक्शन था, इसके लिए ही ये रिलेशनशिप में आप लोग आए थे, लेकिन बाद में उससे जाके आपको बैक स्टेप मिला, आपको जैसे बहुत हद तक यहाँ पे बहुत कुछ सिचुएशंस आपको देखना पड़ा। तो ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ
कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू पर्सन की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी है किंग ऑफ कप्स। तो ये एक ऐसे पर्सन होंगे गाइस जो बहुत ही एक जेंटलमैन टाइप्स होंगे। ये कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं या इनका गवर्नमेंट पोस्ट हो सकता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया है इनका काम। कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा मेडल्स ट्रॉफी इस पर्सन को मिला हो या आपको मिला हो। तो इस तरीके का एनर्जी होगा जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। PhD डॉक्टरेट ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रहे हैं। चलो जो भी है, ये एक नए पर्सन की एंट्री भी मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है, जो मुझे यहाँ पे सन का कार्ड भी ये वाइब्स दे रहा है। फूल का कार्ड भी है, सेपरेशन सी सेपरेशन है, पोस्टपोनमेंट है। ओके, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप लोग अभी कमेंट भी करो कि मैम मुझे पास का पार्टनर नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कार्मिक था, बहुत एब्यूसिव था। तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए न्यू पर्सन आ रहेगा। इस फूल का एनर्जी है, तो एक ऐसा पर्सन आपके लिए आ रहा है जो जिनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक सोलमेट। बहुत लोगों के लिए आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके डिस्टाइन पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे है। 777 आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। ट्रांसफॉर्मेशन सी आपके लाइफ में गाइस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना। अगर ये पर्सन आपके कोई पास से है तो इनके साथ आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एक जैसे पॉजिटिव टावर मोमेंट आ रहा है, ठीक है। जो भी कार्मिक चीजें अभी तक चल रहा है उसका एंडिंग होगा यहाँ पे। तो वो यहाँ पे सिचुएशन बन रहे है। पेशेंस सी अगेन 7 का एनर्जी। तो मुझे लग रहा है जैसे 7 आपके कुछ बर्थ चार्ट में हो सकता है, या 7 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए जैसे आप लोगों ने बहुत टाइम से इंतजार किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। 7 का एनर्जी बार बार आया है। इवन 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, ये फिर से ये जोडिएक्स मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। पेशेंस है, उसके नीचे टोटलिटी सी। अभी बहुत लोगों के लिए मैंने बोला है ना कि ये पर्सन आपके पास से है जो आपको कंप्लीट करेंगे, टोटल करेंगे आपको कंप्लीटली। जो हाथ आप लोगों का ऐसे सेपरेट हो गया था वो फिर से यहाँ पे जुड़ने वाला है, बिकॉज यूनिवर्स डिवाइन ही आप दोनों को मिलवाने वाले हैं यहाँ पे। तो ये बहुत लोगों के लिए ज्यादातर तो मुझे वही रीडिंग्स यहाँ पे लग रहा है। एंड इवन आप लोग वेट भी कर रहे हो किसी के लिए, वो भी एनर्जी यहाँ पे है। एंड 666 नंबर आपको दिख सकता है गाइस। 10th एंड एंजल नंबर तो ऑफकोर्स बहुत लोगों को दिख रहा है। 3 बार यहाँ पे 10 का एनर्जी आया है। एंड इवन यहाँ पे 555 भी शायद कुछ लोगों को दिख रहा है, नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं है। इवन आपको बोला जा रहा है कि आपके इंट्यूशंस भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो आप अपने इंट्यूशन की बात भी सुनिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या सच में ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, या मैं जो बोल रही हूँ क्या ये है या नहीं है। वो तो ऑफकोर्स मुझे कंफर्मेशन आप लोगों को देना होगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपके लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, या आप लोग का रिकंसिलिएशन होगा, कि क्या होगा। बहुत लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है जैसे आप लोग इन एंड आउट के फेज में रह रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा एनर्जी यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये व्यूवर्स के लव लाइफ में क्या ये पर्सन आ चुके हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस से क्या मेरे व्यूवर्स मिल चुके हैं। बहुत लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ, ये वो पर्सन है गाइस जिन्होंने आपके लिए, शायद कभी आपके लिए पर्सन ने स्टैंड ही नहीं लिया। कभी इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत था ही नहीं कि आपकी तरफ स्टैंड ले पाए। तो ये पर्सन अभी हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, या आप लोग हो रहे हो। तो वो वाला एनर्जी यहाँ पे है। वर्ल्ड मैंने बोला था ना, आप दोनों का एक साइकिल यहाँ पे खत्म हुआ है, आप दोनों का कर्मा यहाँ पे खत्म हुआ है गाइस। एंड ये ऑफ कोर्स फॉर मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स ये आपके पास के पर्सन ही है। पास का मतलब ऐसा भी है कि हो सकता है रिसेंटली आप किसी से मिलो, आप फिर सेपरेशन में चले गए हो, लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए हो, कंप्लीटली नो कांटेक्ट में है, तो वो भी इसी एनर्जी को दिखाता है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे। तो इस पर्सन से आपको बैक स्टेप, आपको चीटिंग, गोस्टिंग तो मिला है पास्ट में। ये इसलिए हुआ था गाइज, एक्चुअली आप यहाँ पे किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज आप दोनों का साइकिल ही था जिसको खत्म होना था। आप लोगों का कर्मा ही था, जो मैंने बोला ऑलरेडी कि पास्ट लाइफ का हो सकता है, जैसा भी हो, उसको कंप्लीट होना था। एंड ये सेपरेशन आप दोनों के लिए बहुत जरूरी था, ताकि आप दोनों अपनी अपनी इनर स्ट्रेंथ को जान पाओ कि आप दोनों के अंदर क्या पावर्स है। तो इसको जानने के लिए भी यूनिवर्स डिवाइन ने आप लोगों के लाइफ में ये सिचुएशंस को क्रिएट किया है। कुछ लोगों के लिए शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आप अपने ट्विन के साथ डील कर रहे होंगे। 2 कार्ड्स आ गए, एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स मैंने बोला ही है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा शायद अपने लाइफ में भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनका थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है इनके लाइफ में, फैमिली इश्यूज या कुछ और इश्यूज इनके हो सकते हैं।
जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड आप दोनों के बीच में अभी ज्यादातर इश्यूज आप दोनों का कैरियर ही हो रहा है, लेकिन कैरियर में भी बहुत हद तक ग्रोथ हो रहा है। एंड मुझे ऐसे भी लग रहा है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे, कंप्लीटली आपकी शादी हो जाएगी इस पर्सन से, तो आप लोगों का कैरियर जैसे बहुत हद तक आगे बढ़ने वाला है, बहुत ग्रोथ होगा आपके करियर में। एंड द मून, सी आपके इंट्यूशंस ऑलरेडी आपको गाइड कर रहे हैं किसी पर्सन को लेके, तो आपको वही बोला जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की बात सुननी भी है। आपके लाइफ में बहुत सारे थर्ड पार्टी लोग हैं जो आपको हो सकता है इवल आई रखते हैं आपके ऊपर, या इस तरीके का एनर्जी हो सकता है कुछ लोग के लिए, जो मुझे फील हो रहा है। अगर ऐसा कोई पर्सन है गाइस तो, या ऐसा कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में, तो आप देख सकते हो। बिकॉज पहले भी मुझे डेविल कार्ड से वो एनर्जी थोड़ा फील हो रहा था कि आप लोगों के ऊपर जैसे ब्लैक मैजिक स्पेल्स ऐसे किसी के ऊपर हो सकता है, तो आप देख लो। 10 ऑफ कप्स, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिड लाइफ यहाँ पे आप लोगों का होगा, जो इस कार्ड से ही ये वाइब्स आ रहा है। एंड मैं ये टाइम फ्रेम भी बताऊंगी कि कब तक हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज। एंड द जजमेंट, सी तो जजमेंट तो आप लोगों के ऊपर होगा, जो जजमेंट अभी तक आप लोगों के ऊपर नहीं हुआ है, ये ज्यादातर डिवाइन टाइमिंग को भी दिखा रहा है गाइस। तो यहाँ पे एंड यस, मुझे किसी ने पूछा भी था कि डिवाइन टाइमिंग कब आएगा हम लोगों का, तो यही है गाइस। यहाँ पे मैं आपको कैसे बताऊंगी कि आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, तो उसके लिए ऑफ कोर्स मुझे आप लोगों को पर्सनली जानना होगा कि आप लोगों के एनर्जीज के साथ, कि आप लोगों का एनर्जी क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या पॉसिबिलिटीज है, तो ये उस तरीके से बताया जाता है गाइज। यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको एक टाइम फ्रेम बता दूंगी, लेकिन जरूरी नहीं है सबके लिए सेम टाइम फ्रेम में हो, तो वो बात है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए तो आपके पर्सन के साथ आपका रिकंसिलेशन लाइक बातचीत तो आप लोगों का, बहुत लोगों के लिए आपके पार्टनर अभी भी आपके लाइफ में नहीं आए हैं। तो मुझे क्यों पता नहीं, ये लग रहा है जैसे 10-10 पोर्टल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आफ्टर 10-10 पोर्टल कुछ तो मिरेकल होगा आप लोगों के लाइफ में। हो सकता है वो पर्सन का मैसेज कॉल आ जाए, या वो पर्सन खुद आपसे आ जाए मिलने के लिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है गाइस। या आपको अनब्लॉक ही कर दे, जो लोग ब्लॉक सिचुएशन में। एस ऑफ कप्स, दिस इज अ प्योर डेस्टाइन कनेक्शन गाइस। ये कनेक्शन के ऊपर यूनिवर्स डिवाइन्स का ब्लेसिंग है, तो ये कनेक्शन कैसे ग्रो नहीं करेगा आप मुझे बताइए। ये कंप्लीटली एक ब्लेस्ड कनेक्शन है, जहां पे एंजल्स यूनिवर्स का ब्लेसिंग है। इस कनेक्शन में इमोशन, पैशन, लव, अट्रैक्शन सब होगा। इवन डेविल इज हियर, तो बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होगा इस कनेक्शन में, जो भी ये आपके होंगे। एंड बहुत हद तक जो भी ये ऑफकोर्स ये थर्ड पार्टी को भी दिखा रहा है, जो भी थर्ड पार्टी अभी आपके लाइफ में है ये बाहर जाएंगे। बहुत लोगों के पार्टनर शायद अभी थर्ड पार्टी में हो, तो ऑफकोर्स आप इस थर्ड पार्टी से निकल पाओगे। एंड जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल्स का मैं बात कह रही थी, मुझे वो यहाँ पे भी फील हो रहा है गाइस, इवन हैवीनेस भी फील हो रहा है। तो आप लोग प्लीज ये देख लो जिनका जैसे रेजोनेट होता है। 888 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा गाइस। पेज ऑफ कप से कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रहा है अभी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके वही पर्सन है जो ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के कनेक्शन में हुआ है, उसके बाद जैसे आप लोगों का रिकंसिलेशन होगा, तो वो एनर्जी है। फिर भी मैं और देखती हूँ कब तक ये पर्सन। पोस्टपोनमेंट, अभी हो सकता है वो पर्सन बहुत ज्यादा डिनाई कर रहे हैं, या आप लोग बहुत ज्यादा डिनाई कर रहे हो उस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा इश्यूज है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है आने वाले 4 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 4 मंथ्स भी ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो ऑफकोर्स आप लोगों के रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। बहुत लोगों के लिए आप दोनों का एविक्निंग चल रहा है एक साथ, तो इसके लिए भी यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं। एंड सी अगेन 6 नंबर का कार्ड, सक्सेस। तो 6 के सिंक्रोनिसिटीज मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। 666 बहुत लोगों को दिख रहा है शायद अभी। क्रिएटिविटी, आपके पर्सन कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं गाइस। तो अभी देखते हैं जो आपका मेजर सवाल है कि क्या 6 महीने से 1 साल के अंदर किसी की यहाँ पे शादी होने की पॉसिबिलिटीज है। कुछ लोगों की तो मुझे लग रहा है 6 मंथ में हो सकते हैं, फिर भी मैं देखती हूँ क्या मेरे व्यूवर्स की पॉसिबिलिटीज है 6 मंथ से 1 ईयर में लेके मेरे व्यूवर्स की शादी। ओके, जस्टिस आया है गाइज। ऑफ कोर्स बहुत लोगों को यहाँ पे जस्टिस तो मिलेगा, एंड बहुत लोगों की हो सकता है कोर्ट मैरिज हो जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ कमिटमेंट तो आएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके जो भी ये पास के पर्सन है गाइज, ये आपकी तरफ आएंगे ऑफ कोर्स। सी नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है।
व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की बात बार बार हो रही है कि आप लोग की शादी डिवाइन टाइमिंग में होगी। एंड सी हर्मिट इज हियर, दैट मीन्स बहुत लोग अभी भी ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, आप लोग अवेकन हो रहे हो। फिर भी मुझे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज लग रहा है बहुत लोगों के लिए, हो सकता है नवंबर का महीना कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो लोग अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हो सकता है आप लोगों के लिए नवंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो। कुछ लोगों के लिए आने वाला लाइक 2024 में मार्च अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उसमें आपकी शादी भी हो जाए। एंड जो भी है, ज्यादातर डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो आपको अपनी इनर वर्क पे ज्यादा ध्यान देना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अभी कुछ तो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, अभी भी पूरा चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। एस ऑफ सोर्स भी है, तो ऑफकोर्स आपको विक्ट्री तो मिलेगा। बहुत लोग अगर चाह रहे हो कि 6 महीने के अंदर मुझे शादी करनी है, तो हाँ गाइस पॉसिबिलिटीज तो मुझे लग रहे हो सकते हैं। हैंगमैन, बहुत लोगों का अभी भी कर्मा रिलीज करना बाकी है गाइस, आप लोग कर्मा रिलीज करो। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो बहुत लोग हो सकता है कहीं पे रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पे आप लोगों का शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो हो सकता है आप लोग पहले वो करो, उसके बाद आप लोग शादी के लिए सोचो। तो हाँ, बहुत लोगों के लिए मुझे 6 महीने में तो लग रहा है, नॉट फॉर ऑल। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स ये टाइम लगेगा गाइस, ठीक है। सबका तो डिवाइन टाइमिंग एक साथ ऑफकोर्स नहीं होता है। जो लोग इतनी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जैसे 1-2 साल से कुछ लोग अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं, तो उनको तो ऑफकोर्स उनका तो डिवाइन टाइमिंग आ गया है। चलिए मैं देखती हूँ अभी आप लोग के लिए गाइडेंस क्या है, एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं। जर्नी, मैंने बोला है ना कि आप लोगों की यहाँ पे जर्नी चल रही है। बहुत लोग अभी भी जान रहे हैं अपनी जर्नी को, अपने बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप किस जर्नी में हो। इसके लिए ऑफकोर्स रीडिंग्स में भी हमें वही मिल रहा है कि आप लोग किस जर्नी में हो, क्या हो, वो जानने की आप लोग बहुत ज्यादा कोशिश करो। सी अटैचमेंट का कार्ड है, एंड अगेन डेविल का कार्ड आया है, यहाँ पे डिसीट का कार्ड है। तो कुछ तो धोखा गाइज आप लोगों के साथ हुआ है। एंड इवन अभी भी मुझे लग रहा है बहुत लोग अभी भी कार्मिक के साथ स्टक हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको चीजों को रिलीज करना है, बिकॉज आपका कुछ सोल पर्पस है, आपका एक जर्नी चल रहा है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में जानिए। अगर ऐसे कोई टॉक्सिक सिचुएशन में आप हो तो आप मूव ऑन करो। कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल्स है जो मुझे बार बार फील हो रहा है, अभी तो मुझे हैवीनेस भी फील हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग प्लीज चेक कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे। मई का महीना कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट ईयर। कोई यहाँ पे मई बॉर्न भी हो सकता है, किसी का बर्थडे 25 हो सकता है, कोई फरवरी बॉर्न हो सकते हैं। सी रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अपने आप को हील कीजिए गाइज, अपने आप को थोड़ा आप लोग मेडिटेट कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस कीजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अभी फिलहाल। अपने कर्मा को क्लियर कीजिए, तभी जाके आपकी लाइफ में ये सुकून आएगा, जो सुकून अभी फिलहाल आपके लाइफ से गायब है। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना होगा गाइज, अपने आप को हील तो आप लोगों को करना होगा। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, सी आपको अभी जो चीजें इम्पॉसिबल लग रही है वो आने वाले वक्त में आपके लाइफ में पॉसिबल होगा। तो आपको चीजों को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग है हार्ट, सॉरी मैं कार्ड बोल रही हूँ, वुमेन होल्डिंग है हार्ट का कार्ड है। तो ऑफकोर्स ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कोई तो है जो आपके लिए अभी भी इंतजार कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप मेल फीमेल जो जिनके लिए भी देख रहे हो, यहाँ पे फीमेल एनर्जी है, तो जरूरी नहीं है कि ये किसी मेल के लिए नहीं हो सकता, आपको सिर्फ एनर्जीज को देखना है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है गाइज। अभी लास्ट एंजल से भी पूछ लेते हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, यस नो में आए या गाइडेंस आए आपके लिए तो आप पूछ सकते हो गाइज। मैं अभी कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी सवाल है उनका आंसर क्या है, एंजल्स मेरे व्यूवर्स में जो सवाल पूछ रहे हैं उनका आंसर क्या है। यस उनका आंसर यस है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों ने अगर किसी के बारे में पूछा है या जो भी आपने पूछा है उसका आंसर यस है। एंड और देखते हैं, या अगर कोई पूछ रहा था कि मुझे क्या इस पार्टनर से मूव ऑन करना है, तो ऑफकोर्स यस। आस्क योर एंजल्स इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, अपने डिवाइन सोर्स से कनेक्ट कीजिए, जिनसे आप कनेक्टेड हो, आप जिस गॉड से कनेक्टेड हो। ऑफकोर्स गॉड तो एक ही होते हैं, लेकिन सभी अभी सबको मानते हैं, सबका अलग अलग है बाय रिलीजन। तो आप अकॉर्डिंगली जिनसे कनेक्टेड है आप उनसे पूछ सकते हैं। ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने बोला है ना बहुत लोगों का 6 मंथ्स तो मुझे लग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 1 साल में भी हो सकता है कुछ लोग की शादी हो जाए। वाह नाइस, जो भी मेरा इंटेंशन था आज की रीडिंग का वो कंप्लीट हो गया। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मैंने बोला है ना
अभी आपके मन में जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, उसमें क्लैरिटी आपको मेडिटेशन दे सकता है। आप जब डिवाइन से कनेक्ट करोगे तो आपको आपका जर्नी के बारे में पता लगेगा, आपको अपने सोल पर्पस के बारे में पता लगेगा। गाइस जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ पे जानने को मिल रहा है, चूज ए न्यू डायरेक्शन। जो लोग अभी कंफ्यूज थे अपने पार्टनर को लेके, तो आपको बोला जा रहा है आपको एक नई डायरेक्शन को चूज करना है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना, आपको एब्यूसिव कनेक्शन में नहीं रहना है गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग जो इतना ब्यूटीफुल निकला है आप लोगों के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ चीजों में आपका इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है जैसे अभी कम है, तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है और जानने की जरूरत है चीजों को। टेक एक्शन गाइज, आपके लिए मैसेज है कि आपको एक्शन लेना है, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग। आई होप आज का फेस रीडिंग जो भी मैंने किया है आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोग एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड प्लीज गाइज ये कमेंट मत कीजिएगा कि हमें कार्ड्स नहीं दिखा, मैंने ऑलरेडी आपको कार्ड्स अच्छे से दिखा दिया है, बिकॉज मेरे पहले वीडियोज में ऐसे कमेंट एक आया था, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, लव यू गाइज।